So students, we will see osmoregulation in Agnatha. Okay, Agnatha is superclass of vertebrata subphylum, ठीक, of phylum Chordata. Okay, so we will see. This is one of the peculiar characteristics which appeared first, which we are seeing in this type of animal. So we will see this. मेरी आवाज आ रही है स्टूडेंट्स? Yes, sir. Yes, sir. Osmoregulation in jawless vertebrates. These are the first two vertebrates, these animals. Okay, so first two vertebrates है, so they are jawless. ठीक, बाद में jaw with jaw appear हुए, जो कि सेकेंड सुपर क्लास है वर्टिब्रेटा का, याद है ना? वर्टिब्रेट या वर्टिब्रेटा Agnatha and Gnathostomata. Gnathostomata. These are the jaw-bearing aquatic fishes. इसको आप वर्टिब्रेटा, इसको आप फिशेज भी कह सकते हो, फिशेज. ओके, और ग्नाथोस्टोमाटा का फिर ये हो गया आपका वर्टिब्रेटा subphylum, and these are the superclass. ठीक, इस सुपर क्लास के फिर कितने क्लास हैं? 8 क्लास हैं. नंबर 1 Lacodermi, Chondrichthyes, Chondrichthyes, Osteichthyes, Amphibia, Amphibia भी था, Acanthodi, Amphibia, याद है या भूल गए स्टूडेंट? रेप्टिलिया, याद है फिर Apes and mammals, sir. मैमल. कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8. इसमें से Acanthidea, Acanthodi एंड Placodermi, ये 2 गया, एक्सटिंक्ट हो गए, बच गए 5.
जो आप आज के दिनों में देखते हैं, कॉन्ड्रिस्थिस, ऑस्टिस्थिस, ये सारे फिशेज ही है बेसिकली। हाँ, ये मॉडिफाइड हो गए, तो वी आर मॉडर्न फिशेज, लैंड फिशेज। बेसिकली ऑस्टिस्थिस ही हमारा एंसेस्टर है। Anyway, so this will help you in understanding this term osmoregulation. So all these animals, क्योंकि हम लोग अर्थ पर रह रहे हैं, कहाँ रह रहे हैं? अर्थ पर। सब लोग एनिमल है, अर्थ पर है, और अर्थ पर वाटर है। अर्थ पर क्या है? वाटर है। 2/3 हिस्सा अर्थ का वाटर है। अब देखिए, osmoregulation means water has this peculiar property that when any solid substance is put into this water, then this solid substance, if it has the property, if this substance has the properties to absorb water, then it will swell. Okay, ये फूलेगा पानी में। अब लोहा डाल दोगे तो उसके पास प्रॉपर्टी नहीं है टू एब्जॉर्ब द वाटर, इट विल नॉट स्वेल। अब देखिए, if any closed vesicle lined by semi-permeable membrane boundary, if it is there, then water can go inside. Okay, so we all animals are basically aggregation of cells, and cells are bounded by plasma membrane, which is semi-permeable in nature, so water can take the entry into the body of these animals if they do not employ any special mechanism to combat this problem. Students, are you getting my point? Yes, sir. Yes, sir. So this means the osmotic regulation of, means water will try to take entry. So अब यहाँ पर एक कंसेप्ट को समझिए, ये वाटर प्योर भी हो सकता है, इम्प्योर भी हो सकता है। ठीक है, प्योर वाटर मीन्स in a particular type of volume water is 100%। ये वॉल्यूम जो है वाटर से ही पूरा ऑक्युपाइड है, सिर्फ वाटर के ही मॉलिक्यूल्स हैं। दिस इज एन आइडियल कंडीशन, तो सिर्फ वाटर ही है, प्योर वाटर। और दूसरा कंडीशन है इम्प्योर, कुछ इसमें दूसरे सब्सटेंस हो सकते हैं, दूसरे कंपाउंड, क्योंकि वाटर के पास प्रॉपर्टी है डिसॉल्व करने का। ओके, so in that case water will be called as solution। तो अब क्या है, ये बॉडी भी जो इनका है, इसके अंदर जो साइटोप्लाज्म, सेल के अंदर जो साइटोप्लाज्म है, दैट आल्सो इज सॉल्यूशन, and the environment around it they are living in, that is also solution, means sea water, they are living in the sea water। इसमें कुछ फ्रेश वाटर भी है। तो एक कंडीशन हो गया, दो तरह के हैबिटेट हो गए, फ्रेश वाटर फॉर एक्वेटिक एनिमल्स। Okay, I give you an exercise, and land, सपोज करो लैंड पर भी एनिमल्स रह रहे हैं, लैंड, ये 3 तरह के हैबिटेट है। ओके, अब बताओ सबसे ज्यादा डिफिकल्टी कहाँ होगी रहने में? इफ आई गिव यू
ए सेल, किसको? ए सेल, सपोज कोई एक सिंपल सेल है, इसके अंदर साइटोप्लाज्म है, and the osmotic concentration of the cytoplasm, या समझ लो कि साइटोप्लाज्म का ही कंसंट्रेशन है, या टोटल सॉल्ट्स जितने हैं इसके मिला के जो भी ऑस्मोटिक प्रॉपर्टी कंट्रीब्यूट कर रहे हैं उन सब का कंसंट्रेशन मिला करके, यानी ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन ऑफ दिस साइटोप्लाज्म इज सपोज अराउंड, नोट दिस इज नॉट अ गुड फिगर, 1100 और इसका यूनिट है ऑस्मो ऑस्मोमोलर पर लीटर ऐसे होता है, ठीक है, ऑस्मोमोलर पर लीटर। तो ऑस्मोमोलर पर लीटर इज वेरी हाई क्वांटिटी, ये है मिली ऑस्मोमोलर पर लीटर, 1100। And the osmotic concentration of sea water is also around, it is around 1100 something, okay, I am forgetting, yeah 1100 के आसपास है, it is around 1100। फ्रेश वाटर, अब किस तरह का फ्रेश वाटर है? एकदम फ्रेश वाटर है, प्योर ग्लेशियर से पिघल के निकल रहा है, तो उसका ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन बहुत ही कम होगा। अब फ्रेश वाटर टेकन इन मुंगेर, गंगा रिवर, तो ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन उसका ज्यादा होगा। तो सपोज फॉर एग्जांपल आप ले लो कि 300 है, इससे ज्यादा क्या हो, 300, और लैंड पर तो पानी है ही नहीं, तो लैंड पर तो एयर का सवाल नहीं है, ओके, ड्राई है पूरा, तो दिस इज ड्राई, 0। Okay, now tell me which habitat will be more difficult for this cell to survive? Which one will be more suitable for it to? सर सुटेबल तो फ्रेश वाटर होना चाहिए। इसका 1100 कंसंट्रेशन है, सी वाटर का 1100 है, इसके अंदर का, आप इसको हम प्लेस, अब देखो one by one you place them in all of these mediums, 1100 वाले को इसमें सी वाटर में प्लेस करो, suppose if it is here, then inside also osmotic concentration is 1100, outside also it is 1100. So water concentration inside is also same, is similar to the water concentration outside. So will water go inside or water come from outside? इसको दिक्कत होगा अपने सेल को मेंटेन करने में? टेल मी, नो। ठीक है, ये इजिली अपने सेल के मेम्ब्रेन से, प्लाज्मा मेम्ब्रेन ये अपने इंटीरियर एनवायरनमेंट को सेपरेट करके रख सकता है, बिकॉज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज एसोसिएटेड विद सो मेनी चैनल्स एंड प्रोटीन्स, द एंट्री ऑफ वाटर will not take place। एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है, दोनों तरफ डिफरेंट कंसंट्रेशन का आपने डाल दिया सॉल्यूशन। सपोज इफ द ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन इज हियर 20 and here 40, this is the initial stage। now what will happen? It will try to equilibrium, achieve the equilibrium। तो 20 और 40 60, दोनों तरफ 30-30 हो जाएगा ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन एज द टाइम पास ऑन। इनिशियल स्टेज पर ये था, टाइम पास ऑन हुआ, कुछ टाइम लगा, उसके बाद फाइनल स्टेज में ये हो गया। ऐसा नहीं होगा कि इधर घट जाएगा, इधर 40 हो जाएगा
उधर 20 हो जाएगा, ये नहीं होगा, इक्विलिब्रियम पर आकर के रुक जाएगा। ठीक, अब यहाँ पर पहले से ही इक्विलिब्रियम है, so it will not be posed with any problem to regulate the water osmotically here. So osmoregulation in this case, you will find that this cell will not require any extra mechanism for that to survive. So it will be easy for the cell in this medium. अब एनिमल की बात करें, एनिमल तो बड़ा एनिमल है, सेल बहुत सारे सेल्स हैं, तो वो एनिमल के पास कोई स्पेशलाइज्ड मैकेनिज्म या वो ऑर्गन या कोई ऑर्गन सिस्टम या इस टाइप का वो डेवलप नहीं करेगा उसमें। ओके, तो प्रिमिटिव वंस वर्टिब्रेट्स, इसलिए इसमें आपको पढ़ना है एग्नाथा में, प्रिमिटिव, दीज आर द प्रिमिटिव वर्टिब्रेट्स। इसमें किस तरह से ऑस्मोरेगुलेशन हो रहा है, तो हम पाते हैं कि मिक्सिन में is the same situation. Osmotic concentration of mixin is similar to the osmotic concentration of the seawater. So mixin does not employ any extra mechanism to combat this problem. Now take the scenario of this one. Tell me, what will happen if you place this cell in this fresh water? What will happen? The inside is 1100, outside is 300. As this is a single cell, so it does not have any mechanism for osmotic regulation. Simply what will happen? Water will come outside. Okay. So this will, no, water will go inside. Yes. Come outside. अंदर में 1100 है, ठीक, और बाहर सॉल्ट का कंसंट्रेशन इज 300. No, this is not the salt concentration, this is osmotic concentration. So in this case, इसका एक particular term है, I'm forgetting it. One second. In osmotically, okay, ठीक है. See what will happen. The concentration is 1100 and this 300. Fresh water will go inside. Means water का concentration is higher here and the water ka concentration is lower here. So water will go inside, then cell will swell. सेल स्वेल करते जाएगा और तब तक स्वेल करेगा जब तक उसके प्लाज्मा मेम्ब्रेन की इलास्टिसिटी उसको बर्दाश्त करेगी और बाद में ये फट जाएगा, तो सेल विल डाई. So this solution which is outside is called as hypotonic solution. हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में प्लेस कर दिए सेल को तो सेल विल बर्स्ट. हाइपरटोनिक सॉल्यूशन,
हो जाएगा। अगर बाहर ज्यादा है और अंदर कम है, देन सेल विल श्रिंक, इसका उल्टा। एंड आइसोटोनिक सॉल्यूशन इज दैट सॉल्यूशन, सेम सॉल्यूशन, द कंसंट्रेशन इन inner side and outer side both are same, like this. So this solution is isotonic for the mixing in the, and mixing is living in that environment, sea water. This is marine. Land के लिए अलग कहानी। Are you getting my point, students? Yes, sir. Yes, sir. See, land का, is recording open? Yes. लैंड पर क्या होगा, इसीलिए लाइफ जो है लैंड पर बाद में अपीयर हुआ। मरीन लाइफ सबसे पहले अपीयर हुए। अब इसमें बताएंगे कैसे कैसे कर रहे हैं सब, ठीक है। पहले लैंड का, तो लैंड पर जो एनिमल्स आ गए, उनके पास ये तो प्रॉब्लम नहीं है कि चारों तरफ पानी है, लेकिन चारों तरफ हवा है। तो इनके पास प्रॉब्लम है इवेपोरेशन का, बॉडी से इवेपोरेट कर जाएगा पानी बाहर। ओके, ऐसा हो रहा है। प्लांट्स जो है अलग तरह से स्ट्रेटजी अडॉप्ट किया थ्रू ओपनिंग ऑफ द स्टोमा इन देयर लीव्स। ओके, एंड प्लांट इज कंटिन्यूअसली एब्जॉर्बिंग वाटर एंड स्टोमा भी ओपन करके रेगुलेट कर रहा है। व्हाट अबाउट एनिमल्स? एनिमल्स तो एक जगह खड़ा रहेगा नहीं, वो तो चलता फिरता जानवर है। लोकोमोशन है नहीं प्लांट की तरह, लोकोमोशन लेस। उसकी जड़ें तो है नहीं कि कंटिन्यूअसली वाटर एब्जॉर्ब कर रहा है, इवेपोरेट भी कर रहा है, तो उसको कोई दिक्कत नहीं है। तो तभी लाइफ संभव हो पाया लैंड पर, when they develop special type of proteins. When these proteins accumulate in the cell, then cells die. This is called keratinization. Keratinization. केराटिन नाम का प्रोटीन होता है। आपका नाखून इस केराटिन, नेल, ओके, बैल का सींग, सांड का सींग, खुर, ये सब स्ट्रक्चर्स दे आर मेड अप ऑफ केराटिन। केराटिन्स आर प्रेजेंट, दीज आर प्योर केराटिन, समझ लो। तो केराटिन है, केराटिन मतलब इसमें बहुत सारा केराटिन का लेयर है, इसलिए दीज स्ट्रक्चर्स आर हार्ड। केराटिन आर आल्सो प्रेजेंट इन स्किन। Skin is made up of 5 layer, 1 2 3 4 5, ओके। और 5वां लेयर के नीचे का जो लेयर होता है, दैट लेयर कंटिन्यूअसली मल्टीप्लाई, माइटोटिक डिवीजन इसमें हो रहे हैं तेजी से। इस लेयर में माइटोटिक डिवीजन नहीं हो रहा है, इन दीज लेयर्स ये डिफरेंशिएशन हो रहा है इसमें। एंड व्हाट इज हैपनिंग ड्यूरिंग दिस differentiation is basically keratinization is happening. Keratin is accumulating one by one. यहाँ से ज्यादा इसमें, इससे ज्यादा इसमें, इससे ज्यादा इसमें, फिर इसमें, सबसे ज्यादा आउटर मोस्ट लेयर में। कहने का मतलब कि साइटोप्लाज्म में जैसे जैसे और टाइम हो रहा है, एक्सफोलिएट हो रहा है, साइटोप्लाज्म में केराटिन की मात्रा बढ़ती जा रही है। और यहाँ पर आते आते साइटोप्लाज्म में इन ऑल दीज सेल्स, साइटोप्लाज्म इज कंप्लीटली फिल्ड विथ केराटिन, ठीक है, इन दिस लेयर ऑफ सेल। बट दिस इज ओनली a single layer of cell. All these are single layer of cells. So इस तरह के 5 लेयर हैं, ये पांचों लेयर सब सिंगल लेयर सेल्स हैं, इसमें डिवीजन नहीं हो रहा है।
बस केराटिनाइजेशन होते जा रहा है सक्सेसिवली, एंड आउटर मोस्ट लेयर इज दैट लेयर इन विच 100% केराटिनाइजेशन है हैपन. सो दिस इज योर स्किन का आउटर मोस्ट लेयर. और इसके पास प्रॉपर्टी है केराटिन के पास, ये ना वाटर को अंदर जाने देगा और ना वाटर को बाहर निकलने देगा. इज टोटली इम्परवियस टू वाटर. तो आप बच गए, वाष्पीकरण होने से आपकी स्किन से वाटर का लॉस बंद हो गया. वाटर लॉस बाय इवेपोरेशन has been taken care by this protein. Once this mechanism has developed, so land पर, इसीलिए पहले amphibian आए, their skin is moist, that's why. फिर और mechanism develop हुआ, reptilia, अब ये totally dry है, birds dry, आप dry, because of thanks to this protein keratin. Otherwise क्या होता, केराटिन नहीं रहता तो हाथ को अगर पानी में डालो तो हाथ फूल जाएगा, बाहर से पानी घुस जाएगा हाथ के अंदर सेल में, तो अंदर वाटर का कंसंट्रेशन कम है और बाहर ज्यादा है, तो बाहर से अंदर पानी चला जाएगा इन योर हैंड. लेकिन अभी क्या होता है आप देखते हो गया, हाँ ज्यादा आपका हाथ ठिठुरता है, अगर कपड़ा वगैरह ज्यादा देर तक साफ करो तो ठिठुर जाता है, श्रिंक कर जाता है. लेकिन वो भी क्यों होता है, क्योंकि आपके पाम में कम केराटिनाइजेशन है, पाम और सोल में, इसीलिए कभी कभी वहां से पसीना भी चलता है, और पानी में डालोगे तो वो थोड़ा सा टू ए सर्टेन एक्सटेंट वो आउटर मोस्ट लेयर दे स्वेल. समझ में, लिटिल बिट ओनली, ज्यादा नहीं. यस सर. शुरू का 2-3 लेयर स्वेल कर जाता है. और अगर डिटर्जेंट है, पानी में कपड़ा खूब देर तक साफ किया है, डिटर्जेंट है वाटर में, तो मतलब सॉल्ट है यहाँ ज्यादा, एंड दिस सॉल्ट इज मोर देन द कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्ट. सॉल्ट के साथ कपड़ा का मैल वैल ये सब है, मोर देन द ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन ऑफ योर सेल. तो थोड़ा सा पानी बाहर आ गया तो हल्का सा श्रिंक कर गया, तो उंगली आपका ठिठुर जाता है. तो दिस इज दैट मैकेनिज्म, लेकिन वो भी थोड़ा सा ही होता है, ज्यादा नहीं. और बाकी स्किन इज टोटली इम्परवियस टू वाटर. ठीक है, ये थोड़ा कम केराटिनाइजेशन है इन द आउटर मोस्ट लेयर, उसकी वजह से इन पाम एंड सोल. और आपका बाकी का स्किन जो कि मोर देन 90% है, दैट इज टोटली इम्परवियस टू वाटर. So this is taken care by land animals. अब आप देखिए, ऑस्मो रेगुलेशन की जरूरत किसे पड़ेगी, नाउ टेल मी, किस एनिमल को इसमें, इसको पड़ेगा मैमल को. ऑस्मो रेगुलेशन तो इसमें भी सब में हो रहा है, लेकिन मैमल्स आर मोस्टली लिविंग ऑन द लैंड. कुछ मैमल्स हैं जो कि पानी में रहते हैं, जैसे व्हेल वगैरह, तो उसमें ऑस्मो रेगुलेशन दूसरे तरह का है, क्योंकि सी वाटर में रह रहा है मैमल, सी वाटर में रह रहा है. ठीक, तो इनके बॉडी का क्या ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन है, डिफरेंट एनिमल्स का डिफरेंट ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन है बॉडी का. एंड सी वाटर का तो आपको बता दिए अराउंड 1100, उससे आप कंपेरिजन करना. तो लैंड पर रहने वाले जो मैमल्स हैं कोई दिक्कत नहीं, केराटिनाइजेशन है, वाटर लॉस नहीं हो रहा है, they are simply regularizing their osmoregulation by salt excretion or absorption during the excretion process. एक्सक्रीटरी सिस्टम के द्वारा ये अपना osmoregulation मेंटेन कर रहा है. एव्स में भी लैंड पर है, ठीक है, सेम बात है, वो भी एक्सक्रीटरी सिस्टम के थ्रू. रेप्टिलिया भी लैंड एनिमल्स हैं, एक्सक्रीटरी सिस्टम. आओ अब एम्फीबिया की तरफ, क्योंकि ये कुछ मरीन भी है, कुछ फ्रेश वाटर भी है, कुछ लैंड पर भी रहते हैं.
तो सी आ रहा समझ में स्टूडेंट्स? Yes, sir. Amphibians. In amphibians, take the case of normal frog, Rana tigrina. Okay, which lives in fresh water and on land. And one is marine, which is crab